गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आइए हम लोग लीगल चर्चा में जुड़ते हैं रोज की तरह। आज का विषय है एक रिसेंट कोर्ट केस से रिलेटेड, और वो पॉलिटिकल केस हमारे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए। एक शब्द काफ़ी चर्चा में है, वो है कि रिक्यूजल, यानी मामले से अलग होना। जब कोई जज जो है अपने ही किसी रिश्तेदार के, या जज कोई ऐसे मामले जिस पर वो कहीं न कहीं पहले किसी न किसी तरीके से उससे जुड़ा हुआ हो, और ऐसा लगता है कि ऐसे किसी विषय पे वह निष्पक्ष होकर के जजमेंट डिलीवर नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में जजेस जो है उससे अलग कर लेते हैं, उस केस को नहीं सुनते हैं, किसी दूसरे बेंच में जो है उसको भेज दिया जाता है। तो देयर आर टू थिंग्स। वन, कि जजेस खुद अपने आप में डिसीजन ले सकते हैं कि इस केस को हम नहीं सुनेंगे, एक विषय हुआ। दूसरा, जब कोई पिटिशनर्स जज के सामने संज्ञान में लाए कि मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में जो है आपसे निष्पक्ष जजमेंट की उम्मीद नहीं है, यानी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आप इस केस में एक आपका झुकाव हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशंस में पिटिशनर्स भी अपना पिटिशन दायर कर सकते हैं और जज साहबा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस केस से आप अलग रहें। तो ठीक इसी तरह का केस में जो है हमारे अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में मूव किया, और उन्होंने एक पिटिशन डाला और कहा कि इस केस में जो है आपको जो है रिक्यूजल होना चाहिए। तो यह जो है कि जज के जो संभावित पक्षपात जो है, जिसको हम लोग बायस कहते हैं, तो बायस होने की काफी संभावना है। इस बात को, बायस होने की बात को उठी, और इस मामला अमित शाह के बयान और न्यायिक निष्पक्षता से जुड़ी बहस के संदर्भ में रिपोर्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल अपने आर्गूमेंट में कहा कि जज साहब, आप जो है एक विधिक परिषद में, जो आरएसएस से जुड़े हुए परिषद है, उसमें 4 बार आप वहां गए हुए हैं, और हमारी जो आइडियोलॉजी बिल्कुल, जिसकी एक आइडियोलॉजी है आरएसएस की आइडियोलॉजी है, और मेरा जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल इसके बरक्स है, उसका उल्टा है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो क्या, जज साहब ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि जो हमने जिस ऑर्गेनाइजेशंस की आप बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइम्स गए, तो मैंने क्या कोई लीगल फर्टर्निटी के हिसाब से गए थे, या कोई लीगल लेक्चर दिए थे, या इस तरह की बातें, और आप क्या कहते हैं, क्या मैं उस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं? तो अरविंद केजरीवाल साहब ने आर्गूमेंट में कहा कि नहीं, मैं, तो उन्होंने पूछा कि आपका आर्गूमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा कि आर्गूमेंट मेरा ये है कि तथ्य से यह स्पष्ट है कि लॉर्डशिप जो है या लेडीशिप जो है उस परिषद में गए हैं 4 टाइम्स, और उस परिषद जो है किसी विशेष संगठन जो है एक विशेष आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और क्या आइडियोलॉजी है एक्सप्लेनेशन नहीं है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे ये ऐसे मैंने एक शक है, संभावना ऐसा प्रतीत होता है
कि मेरे केस में जो है, चूंकि मैं इस विचारधारा से बिल्कुल अलग है, इसलिए मुझे जो है इस कोर्ट से एक निष्पक्ष ऑर्डर जजमेंट की संभावना मुझे नहीं दिख रहा है, और इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस केस से जो है रिकुजल हो, इस केस को किसी दूसरे केस में ट्रांसफर किया जाए। तो यही मेन मुद्दा था। अब जो है इस मामले में जो महत्वपूर्ण हुआ कि यह कि संबंधित जज जिनका नाम रिपोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा बताया गया है, 6 अप्रैल को स्वयं जो है यानी स्वामुतो मामले से अलग कर लिया, और अलग करने की जो वजह है यही जो है तो ओरल ऑब्जर्वेशन जो है, कोई भी ओरल ऑब्जर्वेशन जुडिशियल ऑर्डर जब तक लिखित आदेश यानी साइंड ऑर्डर ना हो, अपलोड जारी ना हो जाए तो बाइंडिंग ऑर्डर नहीं होता है। तो पूरे मामले जो है कि कानूनी स्थिति ये है कि रिक्यूजल जो है यानी जज का खुद को अलग करना 6 अप्रैल को यानी 6 अप्रैल को जज ने खुद को मामले से अलग कर लिया। यह आमतौर पर तब होता है जब पक्षपात बायस का आरोप लगे या संभावित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट हो। हमारे केजरीवाल का जो तर्क है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर जज किसी संगठन विचारधारा से जुड़ा हो, जैसे अधिवक्ता परिषद का संदर्भ दिया गया, तो तुरंत प्रैक्टिस के अनुसार जज को केस से अलग होना चाहिए, उनका तर्क है। कोर्ट की प्रक्रिया, जज ने स्पष्ट कहा कि कौन क्या करता है। उन्होंने एक हमारे माननीय होम मिनिस्टर्स के एक टीवी चैनल की इंटरव्यू को भी कोट किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली नीचे कोर्ट से बरी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं, और सीबीआई जो है ऑलरेडी हाई कोर्ट में अप्रोच किया है, और देखिएगा अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से धक्का लगेगा और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल इसको भी प्ली में लिया कि हमारे एक जो है होम मिनिस्टर ऐसे कह रहे हैं कि इसका डिसीजन ऐसा होगा, दैट मीन्स क्या कहते हैं एक पॉलिटिकल केस है, और ये जो है प्री डिटरमाइंड लग रहा है, यानी जज का जो है के ऊपर प्रेशर है, इसलिए इस केस से अलग होना चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि कौन क्या कह रहा है इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, हम इससे तो कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, तो अल्टीमेटली उनका जो रिक्यूजल की बात था, उन्होंने रिक्यूजल ऑलरेडी कर लिया। तो कोर्ट की प्रक्रिया, जज ने स्पष्ट कहा कौन क्या करता है उस पर मेरा नियंत्रण नहीं, यानी कोर्ट ने सोशल मीडिया या राजनीतिक बयानबाजी को आधार नहीं माना। तो मेन जो हम लोग का बात था यही बात है कि जब किसी को अगर लगता है कि कोई बेंच, कोई कोर्ट बायस हो सकता है और यहाँ जो है फ्री जो है जजमेंट जो है फ्री एंड फेयर जजमेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में किसी भी पिटिशनर अपीलेंट जो है रिक्यूजल्स के एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और रिक्यूजल्स का लिटरल मीनिंग जो हुआ कि भाई पर्टिकुलर केस से अलग हो जाना और किसी दूसरे बेंच में भेज दिया जाना। तो हमारे जो भारत में बायस का जो टेस्ट है, रियल लाइक्लीहुड ऑफ बेसिस या रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस के लिए है। तो अभी जो हमारी अफवाह जो है सोशल मीडिया पे चर्चा या किसी संगठन से लूजली जुड़ाव, इसके रिक्यूजल्स का आधार नहीं होता, और एडवोकेट जो हम के लिए उपयोगी है, यदि आप किसी मुद्दे को कोर्ट में उठाना चाहते हैं, जैसे रिटन एप्लीकेशन फॉर द रिक्यूजल, आपको ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं यहाँ पे बायस जजमेंट हो सकता है और आप न्याय चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आप रिटन एप्लीकेशन ऑफ द रिक्यूजल दे सकते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल होना चाहिए और ठोस डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शंस एंड मेरी एलिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी आप जो है कोर्ट के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते
यहाँ जो अरविंद केजरीवाल जो बातें कही है, उसका रीजन था कि इतने सारे उच्च 4 टाइम्स गए हैं, उसको लगा कि ये पर्टिकुलर संगठन से जुड़े हुए हैं या उससे हो सकता है। फिर अमित शाह की अपनी इंटरव्यू की बातें दिया, और जो है इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है बायस प्रिंसिपल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज था हमारे ये डिस्कशंस रिक्यूजल के ऊपर में। उम्मीद है कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।